हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग उम्मीद होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उड़ान मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले ये हमारी इंटीग्रल की पहली क्लास है, मतलब इंटीग्रेशन की पहली क्लास है, समाकलन के अनुप्रयोग की पहली क्लास है। इसमें आपको बेसिक चीज़ बताई जाएगी, समाकलन के अनुप्रयोग को हल करने की बेसिक चीज़ बताई जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे क्यों। तो समाकलन के अनुप्रयोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें किसी अनिश्चित एरिया का क्षेत्रफल याद करना होगा, तब इस समाकलन की ज़रूरत लगेगी। समाकलन के अनुप्रयोग की समाकलन की दोनों को ज़रूरत लगेगी। तो जब आपको किसी अनिश्चित एरिया का क्षेत्रफल पता करना होगा, मान लीजिए कोई उल्टा सीधा मकान तैयार करना, आपको टेढ़ा मेढ़ा बहुत कम जगह है, सरकरी जगह है, तिकोनी जगह है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से क्लियर होंगी? समाकलन के अनुप्रयोग से। उसमें आप उस एरिया को मतलब उस सीमा को होगा, कह सकते हो उस जगह को या उस आकृति को एक सीमाओं में बांधेंगे, और सीमाओं के बांधने के बाद क्या होगा, उसके समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, हमने अनिश्चित समाकलन क्यों पढ़ा। तो अनिश्चित समाकलन इसलिए पढ़ा, जो हमने पढ़ा अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन का पढ़ने का मेन जरिया था कि हमको निश्चित समाकलन पढ़ना है, निश्चित समाकलन पढ़ना है, ये इसका मेन कारण था। ठीक, अब निश्चित समाकलन हमने क्यों पढ़ा? देखिए, अनिश्चित समाकलन जैसे सिंपली cos x cos इनवर्स x इनका हो जाए समाकलन, ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक, निश्चित समाकलन जिनकी सीमाएं दी गई हैं 0 to a x dx, इस टाइप की क्या हो गए? निश्चित समाकलन हो गए। अब आपने निश्चित समाकलन क्यों पढ़ा? निश्चित समाकलन पढ़ने का भी एक मेन कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपने पढ़ा क्या है, निश्चित समाकलन क्यों पढ़ा आपने? निश्चित समाकलन इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये आपको पढ़ना था समाकलन के अनुप्रयोग। इसलिए समाकलन के अनुप्रयोग आप क्यों पढ़ेंगे? ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करना होगा और उसका आकार अनिश्चित होगा। मान लीजिए वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो सकती है। ठीक, पहले से उस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको नहीं पता है, और आपको ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी वृत्त को इस चतुर्थांश में बना दिया जाए, फिर कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो सिर्फ, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना आपको। तो मान लीजिए अभी आप कह सकते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसको 4 से भाग कर देंगे। हो सकता है कि इस चतुर्थांश में ये दीर्घवृत्त बनाया गया हो, समझिएगा बात, दीर्घवृत्त बनाया गया हो, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना जरूरी है। तो समाकलन के अनुप्रयोग में कुछ खास चीज़ आती हैं। अभी मान लीजिए आपके पास ज़्यादा कठिन समाकलन के अनुप्रयोग इंटर में नहीं है, तो 12th क्लास में जितना है उतने पर चर्चा होगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समाकलन के अनुप्रयोग में किन किन आकृतियों का उपयोग होता है। तो सबसे पहली हमारी आकृति क्या होती है? रेखा। फिर क्या होती है? वृत्त। नंबर 2 पर क्या आती है? वृत्त आती है, वृत्त। नंबर 3 पर क्या आती है? परवलय। नंबर 4 पर क्या आती है? परवलय। दीर्घवृत्त। फिर अति परवलय, फिर क्या हो जाएगा? अति परवलय। और ये हो जाएगा 6 वाला साइन वक्र, और इधर 7 में हो जाएगा कास वक्र। तो अब इतनी आकृतियाँ जो आपको क्लियर है, और इनके जो होते हैं इक्वेशंस वगैरह वो सब आपको मतलब क्लियर हैं, तब क्या होगा कि आप आसानी से समाकलन के अनुप्रयोग हल कर पाएंगे। तो देखिए, हम कुछ चीज़ें इसमें बेसिक है, आप लोग बोर मत होइएगा क्लास में, इसको समझना अति आवश्यक है। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रेखा है, रेखा को हम ये जो हमारे पास होता है ना चतुर्थांश, उसमें कैसे फिट करेंगे रेखा को। तो रेखा हमारे पास कितने टाइप की, हम यहाँ पर आपको 1-2 टाइप की रेखाएं बताएंगे।
उसके बाद बताएंगे इसमें कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहली रेखा के बारे में चर्चा हो रही है, किसके बारे में, रेखा की। पहला पॉइंट इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये होती है y बराबर एम एक्स। ये क्या है y बराबर एम एक्स, मतलब इस रेखा के जो मूल बिंदु है वो क्या है 0,0, और यह रेखा जाएगी मूल बिंदु से होकर। जो हमारे मूल बिंदु यहाँ क्या है 0,0 है, तो यह रेखा यह मूल बिंदु से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, मूल। इसको आप लोग लिखते रहिए, जो हम पॉइंट बता रहे हैं ना आपको लिखते रहिए। मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये रेखा कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब इतना लिखने के बाद आपको क्लियर होगा कि अगर ये ग्राफ है, इसका ये एक्स अक्ष होता है, ये इसका माइनस एक्स अक्ष होता है, यह इसका धन अक्ष होता है, और यह इसका ऋण यह इसका धन वाई अक्ष होता है, और यह इसका ऋण वाई अक्ष होता है, होता नहीं होता। तो इसमें अगर इस रेखा को इसमें लाना है तो आप क्या करेंगे, मूल बिंदु से होकर जाएगी ना, तो मूल बिंदु इसका कहाँ पर, यहाँ पर होगा मूल बिंदु, तो सीधे सीधे मूल बिंदु से ही होकर गुजार देंगे, और ये रेखा क्या हो जाएगी, वाई बराबर एम एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक। अगर रेखा आपको दे रहा है y बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स, या फिर y बराबर एक्स की बात पहले करते हैं, एक्स की बात करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए ये m क्या होता है, ये होता है tan थीटा। अच्छा, tan थीटा की बात तब आप लोगों को याद होगा कि ये कहती है प्रवणता। अब प्रवणता से फिर आ गया आपको, ये क्या होती है, ढाल। क्या होती है, ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है, कोण। तो यहाँ पर जो कोण बना हो कितना बना है, यम, या फिर कह लीजिए इसको, जो प्रवणता हमारी ढाल कितनी है, यहाँ पर जो यम लिखा हुआ है ये tan थीटा मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया ना कि यम कितना है। इसमें क्लियर है, इसमें यम कितना है आप लोग बताइए, इसमें यम है 1, क्योंकि जो हमारे पास रेखा का रूप है y बराबर एम एक्स है ना, तो यम कितना है 1, इसमें कितना है 1, तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। तो tan से tan रिमूव हो जाएगा। अब ये थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री। अब जो हमारी रेखा इस ग्राफ में बनेगी चतुर्थांश में, x y ऋण x ऋण y, वो कैसे बनेगी, जाएगी तो मूल बिंदु से, ये क्लियर है, क्योंकि इसके मूल बिंदु कितने हमने बताया 0,0 होते हैं, और यह मूल बिंदु से होकर जाती है। लेकिन जो रेखा और मूल बिंदु के बीच का कोण होगा वो यहाँ पर क्लियर है, कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। ये रेखा और जो रेखा और एक्स अक्ष के बीच का कोण होगा कितना होगा 45 डिग्री। अब आप इसको कैसे बनाएंगे 45 डिग्री, या तो आप चांदा की सहायता से बना दें। एक्स अक्ष पर जो चांदा की इस टाइप में चांदा होता है, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 90 ये सब होता है चांदा। तो या तो फिर चांदा जिसका ये वाला होता है, ये वाला सिरा, इसको यहाँ पर रखिए जो 90 डिग्री होता है, इसको 90 डिग्री, बाकी इधर से जैसे भी कोण आए उसे इसमें फिट कर दीजिए। या एक और तरीका इसका, चाप के साथ जैसे आप लोग लगाते थे कक्षा 7-8 में, वैसे चाप के साथ बना दीजिए। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल इसका यह है कि अगर आपको दिया गया y बराबर माइनस एक्स, देखिए बहुत अंतर है इन रेखाओं में। y बराबर माइनस एक्स दिया जाए तो क्या होगा कि हम लिखेंगे यहाँ पर m बराबर कितना आया -1, और हमने पढ़ा क्या tan थीटा बराबर होता है m, होता नहीं होता, तो इसलिए कि tan थीटा बराबर -1, तो ये tan थीटा बराबर किसका मान होगा tan 135 का, tan 135, क्योंकि 90 + 45, तो 90 + 45 होगा, उसमें साइन का रहते हैं प्लस के, साइन और कॉसेक प्लस के रहते हैं, बाकी से माइनस के, तो इसीलिए जो माइनस, तो tan 45 थीटा बराबर क्या गया 135। अब आपको पता होगा कि अगर इस रेखा को हमें इस पर दर्शाना हो, इस अक्ष पर, तो कैसे दर्शाएंगे, इनके बीच देखो एक्स अक्ष और जो हमारी रेखा होगी उसके बीच का कोण कितना होगा 135 डिग्री। तो हमको पता है इधर तो 135 होगा नहीं, क्योंकि ये 0 to 90 होता है। कितना होता है 0 to 90, ये पहला चतुर्थांश 0 to 90 का मान रखता है अपने पास। तो थीटा बराबर हमारे पास 135 अंश है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रेखा जाएगी y बराबर -x, वो इधर से होकर जाएगी, कहाँ से,
अच्छा हमने ऐसे बनाया है इसको, बाकी आप लोग देख सकते हैं, इसलिए आपके पास प्रकार या चांदा दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसकी सहायता से आप इसका एंगल डिफाइन कर लेंगे। मतलब एंगल इसका यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बनाएंगे वो इतना आएगा 135। ठीक, इसको चाप की सहायता से आप रखेंगे। वैसे भी समझ सकते हैं एक सिंपल तरीका कि y बराबर -x है तो x पर माइनस जाएगा, मतलब y जो है x पर माइनस जाएगा। और या फिर आपको ऐसा नहीं समझ आता ना, तो आप क्या करिए, चांदा की सहायता से या प्रकार की सहायता से, हम कितनी बार कह चुके, इसका कोण बता दीजिए। अब कोण हमेशा इस रेखा से x अच्छे से ही बनेगा, और 135 का है तो 90 + 45 यानी 135 का कोण हो जाएगा। और इस रेखा का क्या मान हो जाएगा, y बराबर -x। ये बात हो गई। तो अब रेखा आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर रेखा को मिटाएंगे, दूसरा पार्ट रेखा का बताएंगे आपको। रेखा भी दूसरा पार्ट रेखा का बताएंगे, रेखा का दूसरा पार्ट बताएंगे। तो अब रेखा का दूसरा पार्ट जो है वो ये होता है x/a + y/b बराबर 1। यह भी रेखा हमारे जो ये ग्राफ होगा ये वाला, इसके मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो यह भी रेखा, यह भी मूल बिंदु से ही होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु ना, तो मूल बिंदु से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना कि यह रेखा भी मूल बिंदु से होकर जाएगी। लेकिन नहीं सर, ये रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी। इसमें तो आपको x के नीचे ये दिया गया है और y के नीचे b दिया गया है, मतलब x/a y/b। तो इसको एक सिंपल सा तरीका देखिए दर्शाने का ये है, यह रेखा नहीं जाएगी, वो उसके लिए मूल बिंदु से होकर जाने का तरीका था, इसके लिए नहीं। तो ये आपका y अक्ष, y ऋण अक्ष, x अक्ष माइनस x अक्ष। तो इस रेखा पर क्या करेंगे आप, पहले तो देखिए x बराबर कहीं एक पॉइंट ले लेंगे, जो इसके नीचे होगा वो यहाँ पर x बराबर a ले लेंगे। ठीक, फिर y के नीचे जो होगा b, तो y बराबर क्या ले लेंगे, b, y बराबर b ले लेंगे। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिला देंगे, बस ये आपकी रेखा। ये क्या करेंगे, ये इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, ये आपकी रेखा हो जाएगी, x बराबर a, y। अब आपको समझा रहे हैं, अभी थोड़ा रुकिएगा। इस रेखा का नाम x/a + y/b बराबर 1, ये रेखा हो जाएगी ना आपकी। तो अब ये क्या है कि हम कहना यह चाहते हैं, आप लोगों को समझाना यह चाहते हैं कि जो x के बट्टे में होगा, मान लीजिए लिखा है x/4 और + y/2 बराबर 1। तो इस रेखा को अगर इस पर दर्शाना है तो देखिए एक ऐसा ग्राफ बनाइए आप लोग, जिसमें कहीं ना कहीं 1 2 होगा, नहीं होगा, 1 2 3 4 3 और 4 तक, इसको भी बढ़ा लेते हैं। तो अब देखिए x के बटे में कितना 4, तो हम क्या रखेंगे, ये वाला बिंदु हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आई। अब y बराबर y/2 है ना, तो y/2, तो इस बिंदु को पकड़ लीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसको और इसको एक सर्किल के साथ, अरे वो हमारे पास पटरी होती है ना, और पटरी से सब कुछ करते तो ये एग्जैक्ट दूरी आती है ना। ये ऐसे तुमको लगता नहीं, ये लगता कि हाँ इसी बिंदु से होकर गए, क्योंकि जितनी दूरी एक के बीच की होती है उतनी इसके बीच की होती। थोड़ा दूरियों में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस हो गया ना, अंतर हो गया, इसीलिए ये आपको फिर भी ये देखिए ऐसे ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बाकी तो आप लोग अपने हाथ से करेंगे ही, वहाँ पर जब जाएंगे पटरी, प्रकार, पेंसिल सब कुछ लेकर जाना है आपको एग्ज़ाम में। और इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, 8 नंबर से 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक, चैप्टर का भी नाम, मतलब पाठ नाम भी 8 है और क्वेश्चन भी 8 नंबर से आएगा, कितनी संयोग की बात है। तो इस रेखा को दर्शाना आप लोगों को आना चाहिए, जिससे x/a + y/b बराबर 1। तो x के नीचे जो लिखा है उसको यहाँ तक देखेंगे कहाँ तक जाएगा, y के नीचे जो लिखा है कहाँ तक काटेगा, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ये आपकी रेखा हो जाएगी। ठीक, अगली बात करते हैं हम किस पर, अगले हमारे पास वृत्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वृत्त। तो वृत्त देखिए क्या होता है, वृत्त 2 नंबर का है वृत्त। तो वृत्त सबको पता है कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का समीकरण, वृत्त सबको पता है कि इस टाइप का होता है, किस टाइप का, गोल गोल होता है वृत्त। ठीक, लेकिन यहाँ पर इस गोल गोल से काम नहीं चलेगा, सर्किल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको देता है x² + y² बराबर a²। ये क्या है, वृत्त का फार्मूला।
अगर इस टाइप का वृत्त होगा तो इसका मूल बिंदु क्या रहेगा, 0,0। मूल बिंदु रहेगा, केंद्र जिसका रहेगा मूल बिंदु रहेगा। जिस वृत्त का केंद्र है, मतलब इसका केंद्र क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। मूल बिंदु ये इसके केंद्र के निर्देशांक है। ठीक, केंद्र का निर्देशांक मतलब जिसका हमारा केंद्र से वृत्त बनाने के लिए जो बिंदु की केंद्र की आवश्यकता होती है, उसके लिए चारों तरफ त्रिज्या क्या होती है, समान होती नहीं होती हैं। अब इन सभी त्रिज्याओं को आपस में मिलाते हैं तो वृत्त बन जाता है। इसलिए जो इसका ये पॉइंट होगा 0,0 होगा। तो 0,0 आप लोग समझ रहे हैं कहाँ से बनेगा, तथा वह त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या ये होगी। ठीक, क्योंकि ये त्रिज्या r बराबर ये, अतः त्रिज्या r बराबर ये होगा। तो अब ये सब वृत्त के समीकरण को है आप इस पर दर्शाइए वृत्त अपना, ये आकृति x y माइनस y और माइनस x और माइनस y, इस पर दर्शाइए। तो इसका केंद्र कितना है, इसका केंद्र है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इसका ये वाला केंद्र हो जाएगा, 0,0 यही तो है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या कितनी, a। तो मान लीजिए a कहाँ तक दूरी है, यहाँ तक दूरी है। तो अब ये यहाँ तक दूरी, तो ये यहाँ तक दूरी, और ये यहाँ तक दूरी, और ये यहाँ तक दूरी। अब इनको जो है एक शेप मतलब गोलाकार आकृति में मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक वृत्त हो जाएगा। वृत्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसकी ये और इसकी सब ए ही हो जाएंगी दूरी आपके पास। ये बस ये माइनस ये, लेकिन दूरियों में माइनस और प्लस का कोई डिफरेंस रहता नहीं है, इसीलिए क्या होंगी, दूरियाँ सभी आपके पास माइनस की होंगी। तो ये आप लोग दर्शा दिए। अच्छा, अभी आपके पास आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा कि इसका जो केंद्र हो जाएगा, इसका केंद्र, पॉइंट नोट करिएगा, स्टार लगा के, इसका केंद्र कितना होगा, इसका केंद्र h कामा k होगा। इसका केंद्र h कामा k होगा नहीं होगा। और इसकी त्रिज्या उतनी रहेगी, इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगी। तो इसको दर्शाना होगा आपको इस पर। तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस नहीं प्लस y माइनस x और माइनस y, इसका जो केंद्र हमारे पास कितना है, h कामा k। तो h कामा k का मतलब ये है कि दोनों x पर और y पर दोनों पर दूरियां होंगी आपके पास कुछ ना कुछ। तो इसका मान लीजिए अगर एक वृत्त, दो वृत्त होंगे इस टाइप में, जब ये समीकरण आपको दिया जाएगा तो आप ऑलरेडी एक वृत्त बना चुके होंगे क्वेश्चन में, समझिएगा। उसके बाद इसका नंबर आएगा, या फिर इसको ऐसे यहाँ पे दर्शाना होगा। ठीक, यहाँ पर दर्शाना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये x अक्ष पर चल रहा है और ये y अक्ष पर भी चलेगा, इसलिए इसको यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ये आपकी वृत्त समीकरण होगी। तो बात करेंगे परवलय की। तो परवलय 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का परवलय, y स्क्वायर बराबर 4ax। इधर दूसरा टाइप इसका होता है कि y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। देखिएगा, तीसरा इसका टाइप होता है परवलय का x स्क्वायर बराबर 4ay। चौथा टाइप होता है इसका x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। तो देखिए, जब पहला टाइप, इसका पहला टाइप कैसे, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इस पर बनेगा, इस पर परवलय बनेगा, और x अक्ष की धन दिशा में बनेगा, x अक्ष की धन दिशा में। इसका नाम होगा y स्क्वायर बराबर 4ax परवलय। ठीक, दूसरा परवलय ये कुछ इस तरीके का होगा कि y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तो ये माइनस धन अक्ष पे नहीं बनेगा, ये माइनस अक्ष पे बनेगा, मतलब ऋण अक्ष पर बनेगा, x पर ऋण अक्ष पर बनेगा। यार ये परवलय है कि, ठीक, ऐसे देखिएगा। अब ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। ठीक, तीसरा परवलय क्या हो जाएगा, तीसरा परवलय अगर आप देखेंगे इस टाइप में बनेगा,
क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो y पर बनेगा ये, और भी कहाँ पर, धन अक्ष पर बनेगा, इसके y की धन दिशा में परवलय बनेगा। भाई परवलय को परवलय जैसा बनाएंगे ना, तो ये जो है परवलय की परवलय जैसा, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और इसका चौथा पार्ट ये है कि देखिए चौथा वाला, तीसरा हो गया चौथा, कहता वाई एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो इसको जो है ये y अक्ष है आपका, तो इस माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले बना दो, ठीक। इसका नाम हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अब आपको चारों परवलय के बता देगा कि 4 परवलय होंगे और किस तरीके के होंगे। देखिए ये पहला वाला यानी वाई स्क्वायर बराबर 4x जब होगा तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा पर बनेगा। जब वाई स्क्वायर बराबर -4x होगा तो ये फिर परवलय बनेगा एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। जब आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा तो यह y अक्ष की धन दिशा में बनेगा, और जब यह एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होगा तो यह बनेगा y अक्ष की ऋण दिशा में। 4 परवलय आपको 4 तरीके से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, शायद दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त में बस 2 कंडीशन होती हैं दीर्घवृत्त। तो पहली कंडीशन इसकी होती है कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा हुआ, बराबर 1, ठीक। तो जब इसमें क्या होगा कि a ग्रेटर देन b होगा, जब a ग्रेटर देन b होगा तब क्या होगा, देखिए जब a ग्रेटर देन b होगा, a ग्रेटर देन जब b होगा तब हम इस परवलय दीर्घवृत्त को कुछ ऐसे बनाएंगे। देखिए मतलब a का मान b से बड़ा है, यही तो है a ग्रेटर देन b। अब इसमें ये होगा कि जो हमारे पास x अक्ष होगा उस पर थोड़ा लंबा दीर्घ बनाया जाएगा, मतलब दीर्घवृत्त का नाम है तो इसका ये वाला, ये देखिए, और ये देखिए ये आपका y और ये आपका x एक्सिस। तो अब ये जो दीर्घवृत्त बनने वाला है इस कंडीशन पर, जब ये a का मान b से बड़ा होगा तो हम x पर कुछ ज़्यादा ही मतलब इसको फोकस कराएंगे। देखिए ऐसे दोहरा देंगे। अब ये अंडाकार शेप बना देंगे, इसका एक अंडाकार शेप बना देंगे। थोड़ा आर्ट हमारी बहुत कमज़ोर है इसीलिए आप लोग समझिएगा, हम बता रहे हैं आपको एक्स अक्ष पर क्या करना, एक्स अक्ष पर मान ज़्यादा कर देना, वाई अक्ष पर मान कम कर देना, तो दूरी आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा। और ये कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, कब, जब a ग्रेटर देन b। दूसरा जब सेम रहेगा, ये इक्वेशन सेम रहेगा, बस में आएगा a लेस देन b है ना, मतलब b ग्रेटर देन a को या फिर a लेस देन b को। अब इसमें जो दूसरा बनने वाला है उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास y है उस पर यह लंबा हो जाएगा, मतलब y पर। तो देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी, ये देखिए y पर आपको लंबी दिख रही, यह जब दीर्घवृत्त है वह y पर ज़्यादा मान ले रहा, मतलब y ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इसके कारण क्योंकि a का मान b से छोटा है, क्योंकि b का मान a से बड़ा है इसलिए a का मान b से छोटा है। ये हमने क्या लिखा, कंडीशन। जब ये होगी तब ये चित्र बनेगा और जब ये होगी तो ये चित्र बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अतिपरवलय की। तो अतिपरवलय तो अतिपरवलय क्या होगा, अतिपरवलय जो आपके पास दीर्घवृत्त का फार्मूला होता है उसी में बस माइनस लगा दीजिए, अतिपरवलय का बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बटे ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये किसका अतिपरवलय फार्मूला बन जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें भी वही काम करेंगे जो किया वही काम इसमें करेंगे। तो वही काम क्या सॉरी इसमें जो है वो काम नहीं करना। इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास एक्सिस होंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या होगा कि इसमें वाई की तरफ भी वक्र बनेगा और इसमें जो है एक्स की तरफ भी वक्र बनेगा। ये हमारा अतिपरवलय हो जाएगा, ठीक है, अतिपरवलय हो जाएगा।
इसमें देखिए हमारे पास जो दीर्घवृत्त होता है उसमें नाभि भी होती है, बात समझाई, नाभि भी होती है और उसकी ये नाभि और नियता होती है। क्या होती है? नियता। नाभि और नियता होती है। मतलब जैसे हमारे पास ये वृत्त है, दीर्घवृत्त है, सॉरी क्या है? दीर्घवृत्त है, तो इसकी नाभि कहीं यहाँ पर होगी और नियता क्या होगी? ये। लेकिन इसका यहाँ पर ज़्यादा जरूरी काम नहीं है, मतलब नाभि और नियता आपको 12th में नहीं पढ़ना, ये आप जाएंगे ग्रेजुएशन में जब बीएससी करेंगे मैथ से, तब आपको नाभि और नियता के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है आपको वही बता दिए बस, जिससे कि आपको वहाँ पर नया ना लगे। आप लोगों को नाभि और नियता के बारे में बताया जाए तो ज़्यादा कुछ नया ना लगे। अब आया साइन 6, साइन का वक्र। साइन का वक्र तो सिंपली आपको बनाना ही है। साइन का वक्र बनाने की देखिए 2 कंडीशन हम समझ सकते हैं, या तो इसको याद रख लीजिए आप लोग, या फिर इसका मान आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होता है? 0, यहाँ पर कुल मिला के क्या समझेंगे आपकी 0 होता है। तो जब साइन का मान सबसे पहला क्या होता है? 0 तो होता है, 0 पर 0 होता है, इसीलिए हम 0 से चलेंगे कहाँ तक? 1 तक जाते हैं, फिर उतरते हैं -1 तक, फिर क्या चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, ऐसे ही चलता आता है किसका मान? साइन का मान। ठीक, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए 0, यहाँ पर क्या होता है? π/2, क्योंकि 90 पर 1 होता है ना साइन का मान। और साइन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। ये क्या है? साइन थीटा की रेंज है। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा? पाई, और यहाँ पर क्या होगा? इसका मान 3π/2, क्योंकि 1.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2π, ऐसे ही ये तक चलता जाएगा। ठीक, एक इसका है साइन का ग्राफ है, का ग्राफ। दूसरा 7वां है कास का कास वक्र। लिख दो भाई, कास वक्र। तो कास वक्र आप लोगों को पता होगा, कास की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है, पहली बात है। लेकिन उसमें 90 पर 1 हुआ था, इसमें 0 पर 1 हुआ है। बात समझ में आई? कास 0 का मान कितना होता है? कास 0 का मान कितना होता है? 1। इसीलिए जो हमारे पास कास का ग्राफ बनेगा वो 1 से शुरू होगा। यहाँ से देखिए, फिर वही चलता जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू होगा, -1 1 -1 1 -1, तो यहाँ पे ये 0 π, ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है, इसके मान